हेलो क्लास। जैसे कि हमने अपनी पिछली क्लास में एक बात किया था कुछ मैथमेटिक्स के एक टॉपिक पे, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम पे तो हमारी बात हो गई थी लमसम। आज उसके आगे कुछ सिंप्लीफिकेशन टाइप से हम डिस्कस करेंगे, जो कि छोटे से छोटे टाइम में, कम से कम टाइम में अच्छे से अच्छे से सॉल्व कर पाएं, एक दो लाइन में जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दें। तो आज उसी पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ सिंप्लीफिकेशन हम देख लेते हैं, जैसे कि भिन्न से। और अगर हमारे पास कोई रेशनल नंबर दिया गया है, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये सबसे पहले देख लें, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में कभी कभी रेशनल नंबर टाइप से आ जाता है तो करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। आज उस चीज को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के सिंप्लीफिकेशन। सरलीकरण। तो अगर इसमें देखें तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर कभी हमें देखो भिन्न, एग्जैक्ट भिन्न हमारी कौन सी होती है, एग्जैक्ट रेशनल नंबर कौन सा होता है, जब हमारा जो है न्यूमरेटर मतलब अंश, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मतलब हर, डिनोमिनेटर से हमेशा क्या हो, छोटा हो। मतलब डिनोमिनेटर हमारा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ये चीज हमें याद रखनी है। मतलब जो भिन्न के p, अगर इसको देखें तो अंश को हम मान लेते हैं p और हर को मान लेते हैं q। तो अगर देखें तो p बाई q हमारी कोई भिन्न हुई, तो जब तक ये नंबर बड़ा नहीं होगा तब तक हम कोई भी रूल अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, q को बड़ा कर लेंगे। q को बड़ा करने का मतलब क्या है कि जब ऊपर वाली संख्या बड़ी होगी तो नीचे वाली संख्या से हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पे हमें मिल जाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे दिया हो 1/5, ये हमारा सिंप्लीफाइड रेशनल नंबर है, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में है। दूसरा एग्जांपल देखें 15/2। देखो इसमें हर जो है अंश से बड़ा है, मतलब ये कंडीशन फॉलो हुई। इसमें हर जो है अंश से छोटा है, तो कंडीशन फॉलो नहीं हुई। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने का नॉर्मल सा तरीका अप्लाई कर सकते हैं या माइंड पे सेट कर सकते हैं कि 2 × 7 = 14, और एक इसमें कैरी बच गया तो इसको हम लिख सकते हैं 7 1/2। दूसरा तरीका 2 15 × 7 14 1, तो 7 1/2। देखो तरीके दो हैं, तुम्हें कौन सा अप्लाई करना है ये आप लोग सोचिए, क्योंकि ये जो हम डायरेक्ट डिवाइड कर रहे हैं ये 1 सेकंड का काम है, इसको करने में हमें पेन चला नहीं सकती है तो टाइम लग सकता है। तो कौन सा तरीका अप्लाई करना है ये सोचना हम सबका काम है। आगे अगर बात करें तो ये समझ में आया कैसे हम एग्जैक्ट भिन्न बनाएंगे। पहले हम अगर ये बड़ा है तो हर से डिवाइड करके ऐसे लिख देंगे, अगर ऑलरेडी है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जैसे हमें मिला 2 1/3 + 5 5/2, क्वेश्चन ये मिला हमें। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। 2 1/3 मतलब 3 2 6 into 1, 3 2 6 + 1 5 7 7/3। तो ये लिखा है क्या 7/3। ये फॉर्म तो लिखना नहीं है, हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म ये है। तो इसको देखो हम लिख क्या सकते हैं, 2 1/3 लिखें या 2 + 1/3 लिखें, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस तरह लिख लो चाहे इस तरह से लिख लो। अब देखो इसमें 2 + 1/3 प्लस
ये भी वैसा ही कुछ है, तो 5 + 5/2। बट इसको देखें तो ये सिंपल फॉर्म में नहीं है। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, मतलब 2 से 5 को डिवाइड कर देते हैं, और 2 से 5 को डिवाइड करें तो 2 × 4 1। इसको लिख सकते हैं हम 2 + 1/3 + 5 + 2 1/2। ठीक है, इसको भी हम लिख सकते हैं। अगर इस कंडीशन को देखें तो इसको लिख सकते हैं 2 + 1/3 + 5 + 2 + 1/3। तो अब जितने हमारे नंबर हैं इनको ऐड कर लें, जो भिन्न है उनको ऐड कर लें। 5 + 2 + 2 9 + 1/3 + 1/2। इसके बारे में तो सबको पता होगा कैसे सॉल्व करते हैं। जब कभी भी ऐसी कंडीशन आए तो हर को हम बराबर कर लेते हैं, या हर का एलसीएम ले लेते हैं। हर का एलसीएम कैसे लेते हैं? 3 है 2 है, तो एलसीएम होता क्या है? वो छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए, वह छोटी से छोटी संख्या जो 3 दी गई संख्याओं से कट जाए। तो दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या को हम देख लेंगे 3 क्या 2 से कट रहा? नहीं कट रहा, तो हम 3 × 2 = 6। तो 6 ऐसी संख्या है जो 3 से भी कट रही है तो 2 से भी कट रही है, तो एलसीएम क्या हुआ? 6। और निकालने का तरीका 2 2 1 = 2, 3 से डिवाइड किए और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए, 3 × 2 = 6। तो 3 × 2 इसको 6 बना लिए, इसको भी 6 बना लिए, लेकिन यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो 9 + 2 + 3/6। इसको हम लिख सकते हैं 9 + 5/6। और इस ये और दोनों हमारे क्या आपस में बराबर हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 9 5/6। ये आंसर हुआ। देखो कैलकुलेशन बड़ा हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है, करने का तरीका क्या है बताते हैं। जब भी ऐसी कोई कंडीशन हमें मिले तो सबसे पहले इन दोनों नंबर को हम ऐड कर लेते हैं, जो यहाँ पे लिखे हुए सही की जगह पर 5 × 2 = 7 + 1/3। देखो माइंड में कैसे सोचेंगे, दिमाग में 5/2 2 2 = 4, 2 बाहर आया 1 बचा। इसको अगर ऐसे ही सेट कर ले तो 2 सही 1/2 लिखा है, 5 यहाँ पे पहले से है और 5 2 7, 7 सही 1/2 और 7 2 9। इसको अगर देख लें 2 1/3 + 7 1/2 लिखा हुआ है, 7 2 9 + 1/3 + 1/2। इसको सॉल्व करना है, 3 1 = 3 2 1 = 2, तो 3 + 2 5 5/3 × 3। इसको देखो कैसे लिखते हैं, 9 + 2 + 3/3 × 2। ये हो गया 9 5/6। और जल्दी भी सोच सकते हैं, काफी टाइम भी लगा सकते हैं। आगे दूसरा, ये समझ में आया कुछ? देखते हैं आगे। एक क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमें 7 3/5 + 6 2/3 + 5 1/5 ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, कुछ नहीं करना है, हमें सबसे पहले भिन्न देखनी है क्या एग्जैक्ट फॉर्म में है। ये बड़ा है, ये छोटा, ये बड़ा, सही है। ये छोटा, ये बड़ा, सही है। अलग अंश छोटा हर बड़ा, सही है। मतलब तीनों कंडीशन हमारी क्या है? सही है। सही है तो 7 6 13 5 18। 3 बाहर कर लो, अंदर लिख लो 3/5 + 2/3 + 1/5 18 प्लस, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है,
इन दोनों में 5 है तो ऊपर वाले नंबर को डायरेक्ट जोड़ दो। 3 + 1 3 + 1 4/5 + 2/3 18 प्लस इसको सॉल्व करना है। 3 × 4 4 3 12 प्लस 5 × 2 10 अपॉन 5 × 3 15 12 + 10 22 मतलब 18 + 22 अपॉन 15। अभी देखो इसको डायरेक्ट इसके बगल में नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि ये हमारा देखो अंश बड़ा हर छोटा है। पहले डिवाइड कर लो, तो डिवाइड अगर करें 18 प्लस 15 एक बार जाएगा, 15 एकम 15 7/15 ऐसा कुछ आएगा। डिवाइड करके देख लेते हैं। 22 एकम 15 7 तो एक सही 7/15 ये लिख दिए। आप देखो 18 1 19 7/15 ठीक है। माइनस का देख लेते हैं हम। अगर कहीं पे दिया गया है 6 - 3/2 6 - 3/2 कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें से एक बाहर कर लेना है 1 मतलब 5 + 1 - 3/2 5 + 1 - 3/2 ये हमारा भिन्न एग्जैक्ट फॉर्म में अभी नहीं है, पहले एग्जैक्ट फॉर्म में बना लो। 5 + 1 - 1 एक सही 1/2 एक सही 1/2 इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 + 1 - 1 + 1/2 ठीक है। अब इसको देखें अगर तो ये प्लस में 1 है, ये -1 में है, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे। तो बचा 5 1/2 क्योंकि अगर 5 + 1/2 बचा तो इसको आप साथ साथ लिख सकते हैं 5 1/2 ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस पर अगर कहीं पे मिला 9 - 2/5 ऐसा क्वेश्चन मिल गया, क्या करें बताए ना, इसमें से केवल एक बाहर कर लेना है। 8 + 1 - 2/5 करना क्या है 5 × 1 = 5 5 - 2 3 3/5 8 + 3/5 और इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, ये हो जाएगा 8 3/5। ये एक क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो ये रहे हमारे थोड़े भिन्न को जोड़ने घटाने के तरीके। इंपॉर्टेंट है, समझना चाहिए, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन बहुत ज्यादा काम आएगा। ये देखते हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का एक रूल है जिसको कहते हैं वी बॉड मास। वी बॉड मास वी बॉड मास इसको बदमाश टाइप का याद करते हैं, जल्दी से याद रहता है बॉड मास, लेकिन वी याद रखना, वी लगना जरूरी है। इसका मतलब है वीने कुलम मतलब रेखा कोष्ठक। याद रखना ये फर्स्ट नंबर पे है, ये सेकंड पे है, ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स और सेवेंथ नंबरिंग याद रखना। अभी इसका बहुत काम आएगा। बी मतलब ब्रैकेट, और ब्रैकेट हमारे पास 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट ये, अब देखो यहाँ पे उल्टा याद रखेंगे, फर्स्ट ये, सेकंड में ये और थर्ड में ये। अभी बताते हैं। इसका मतलब है ऑफ मतलब का, डी का मतलब है
डिवाइड भाग, इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन गुणा एडिशन जोड़ और सब्सट्रैक्शन। ये जिस तरीके से सीरियल में दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7, किसी क्वेश्चन पे अगर कोई क्वेश्चन मिला हमें, उसमें मान लिया सबसे पहले यहीं से स्टार्ट कर दिया, सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, रेखा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। रेखा कोष्ठक क्या होता है अभी बताते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में ब्रैकेट दिया गया है तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट में सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद इस ब्रैकेट को कंप्लीट करेंगे, फिर इस ब्रैकेट को कंप्लीट करेंगे। अगर इन तीनों में से कोई ब्रैकेट दिया गया है हम पहले सीरियल वाइज ब्रैकेट पे जाएंगे, फिर ऑफ पे जाएंगे, फिर डिवाइड करेंगे। सबसे पहले डिवाइड करेंगे, उसके बाद कहीं क्वेश्चन में मल्टीप्लाई दिया गया है तो मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद पूरे क्वेश्चन में कहीं एडिशन दिया तो एडिशन करेंगे, या फिर एट लास्ट सब्सट्रैक्शन करेंगे, घटाएंगे। क्वेश्चन एक लिखते हैं, समझते हैं, इसको कहीं पे ले लीजिए स्क्रीनशॉट, देखते हैं आगे। जैसे क्वेश्चन देखें 18 प्लस, ऐसा क्वेश्चन है 6 माइनस 3 5 माइनस 2 माइनस 6 प्लस 3। यहाँ पे ये रेखा कोष्ठक लगा हुआ है और इसको हम कुछ इस तरह से लिख देते हैं, ये ब्रैकेट। ये क्वेश्चन दिया गया हमें फर्स्ट, देखो इसमें प्लस माइनस 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 प्लस ये सब दिए गए हैं, ब्रैकेट दिए हैं, बड़ा ब्रैकेट भी दिया है, मझला ब्रैकेट भी दिया है, छोटा ब्रैकेट भी दिया है, रेखा कोष्ठक भी दिया गया। रेखा कोष्ठक का मतलब क्या होता है, जितने में रेखा लगी हुई है, ये ऊपर जितने में रेखा दिख रही है, उन नंबर पे कोई एक ऐसा कोष्ठक लगा है कि उसके बाहर का साइन उससे कोई रिलेशन नहीं रख रहा। मतलब अगर 6 के पहले माइनस देखें तो 6 माइनस के साथ में नहीं है, ये सिंपल प्लस फॉर्म में है। तो देखें अगर तो 18 प्लस 6 माइनस 3 5 माइनस, देखो किसी को नहीं सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि सबसे पहले नंबर पे रेखा कोष्ठक था, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। 2 माइनस, यहां तक लिख लिए क्योंकि रेखा कोष्ठक यहां से लगा है। 6 प्लस 3 9, कोई दिक्कत, सिर्फ रेखा कोष्ठक सॉल्व कर लिए। अब कौन सा ब्रैकेट आएगा, पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर मझिले पे आएंगे, फिर बड़े पे आएंगे। 18 प्लस 6 माइनस 3 5 माइनस, ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। इसमें देखें तो 2 माइनस 9, इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है 2 माइनस 9, सबको पता होगा या नहीं पता तो जान लो, अगर माइनस इसके साथ है और इसके साथ कुछ नहीं है तो प्लस है, बीच में माइनस, दो में से किसी में अगर देख एक साइड में देख लेते हैं, प्लस प्लस अगर मिलता है, मतलब दोनों अगर प्लस में है तो आंसर प्लस में आएगा। प्लस अगर माइनस माइनस मिलता है तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा, ठीक है। लेकिन ए प्लस प्लस है तो दोनों नंबर को जोड़ेंगे,
माइनस माइनस है तो दोनों नंबर को जोड़ेंगे। लेकिन अगर प्लस माइनस है या माइनस प्लस है तो हम दोनों नंबर को क्या करेंगे, घटाएंगे। जैसे इसमें प्लस माइनस है, मतलब ये कंडीशन फॉलो है, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, इसमें भी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। लेकिन एक बात याद रखते हैं कि किस नंबर पे जो साइन है, कौन सा नंबर बड़ा है। जैसे 9 के साथ माइनस है, 2 के साथ प्लस है, तो माइनस वाला नंबर बड़ा है, तो जो आंसर आएगा वो हमेशा बड़े वाले नंबर का साइन आएगा। मतलब इसका जो आंसर आने वाला है माइनस में आएगा, और माइनस और इसका माइनस प्लस कर देगा। यहाँ पे कितना आया, 7। मतलब अगर 9 माइनस 2 करे तो 7 आया, लेकिन किस में आया, माइनस में आया। और इस माइनस को क्या किया, प्लस कर दिया। 18 प्लस 6 माइनस 3, 7 5 12। ये देखो ये ब्रैकेट सॉल्व किए, लेकिन ये इसके साथ किसमें आएगा, बूढ़े में आएगा। 18 प्लस, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, लेकिन इस ब्रैकेट में माइनस भी है, मल्टीप्लाई भी है। हम सबसे पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, उसके बाद 6 माइनस 12 36, 18 प्लस, देखो इसमें भी कोई साइन नहीं तो प्लस हुआ, और प्लस माइनस का मतलब माइनस घटना है, घटना है तो 36 माइनस 6 30। लेकिन इन दोनों में साइन किसका बड़ा है, 36 का, माइनस का मतलब माइनस आएगा, -30। और इस प्लस माइनस का अगर मल्टीप्लाई देखें तो ये तो हो गया नियम। हम मल्टीप्लिकेशन में देख लें, मल्टीप्लिकेशन प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस, माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस, प्लस इंटू प्लस बराबर प्लस, माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस। तो ये प्लस इंटू माइनस है तो क्या आएगा, माइनस। तो मतलब 18 माइनस 30, आंसर कितना आ जाएगा, माइनस प्लस है, घटना है, मतलब 12। बट किसका साइन बड़ा है, -30 का, तो मतलब -12। ये क्या हो गया आंसर। तो ये हुआ सॉल्व करने का सही तरीका। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, समझते हैं उसमें। जैसे क्वेश्चन दिया गया है 30 प्लस 2 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4। क्वेश्चन ये दिया गया, सारे साइन है इसके अंदर। तो सबसे पहला साइन क्या था, प्लस का था या माइनस का था, किसका था, डिवाइड। पहला साइन डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। तो सबसे पहले हम डिवाइड सॉल्व करेंगे। मतलब 30 प्लस 2 माइनस, डिवाइड सॉल्व करें, 2 चौके 8 इंटू 4। फिर मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, 3 प्लस 2 माइनस 4 चौक 16। अब पहले प्लस सॉल्व करेंगे तो 30 प्लस 2 32 माइनस 16। अब लास्ट बचा तो 16 दूनी 32। ये आ गया हमारा आंसर। यही सॉल्व करना चाहते तो पहले डिवाइड सॉल्व कर लो, 2 चौके 8, 4 आया, 4 से मल्टीप्लाई है, मतलब पहले मल्टीप्लाई से सॉल्व कर लो, 4 चौक 16। अब ये माइनस है, पहले प्लस सॉल्व करना है तो 30 2 32, 32 माइनस 16, 32 माइनस 16 मतलब 16। 1 सेकंड में सॉल्व करना था। तो इन सभी चीजों को थोड़ा स्पीड बढ़ाने की कोशिश करनी है, क्योंकि सभी एग्जामों में, कंपटीशन में, हर जगह पर स्पीड बहुत मायने रखती है। और हाँ एक बात, जैसे कि वीडियो आएगा आप पहुंच जाएगा वैसे सबके पास, लेकिन कोशिश करिएगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कोई वीडियो आपसे मिस हो जाए, क्योंकि हर लेक्चर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और सभी लेक्चर को
सीरियल वाइज चलाएंगे, पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, जिसके बाद आपको कहीं दूसरी जगह ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कोशिश करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपके पास वीडियो पहुंच जाए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इसको थोड़ा याद कर लेना। ये है एडिशन या सब्सट्रैक्शन, क्या होना है क्वेश्चन में ये समझ में आएगा इससे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन अगर देखें हम, थर्ड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसा कुछ आता है, अंडर रूट 79 या एट लास्ट यहां से स्टार्ट करते हैं, दे दिया 49 प्लस रूट के अंदर रूट, क्वेश्चन ऐसे बनता है, रूट के अंदर 49 9 32 2। ये क्वेश्चन दिया गया है, वो देता है सॉल्व करो इसको। हम क्या करें, स्टार्टिंग हम यहां से करते हैं, प्लस 32 प्लस 9 प्लस, ये किसका रूट है, 7 का, 7 7 9 7 16, 16 किसका है, 2 प्लस रूट 32 प्लस 16 किसका है, 4 का, 4 आ गया। अब यहाँ पे देखें तो 36 किसका है, 6 का, मतलब यहाँ पे क्या आया 6। अब 6 2 8, 8 किसी का है, 8 तो किसी का नहीं है, लेकिन 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 2, जैसे लिख ले, 8 है, रूट निकालना है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो ये तो एक जोड़ा बन गया, 2 बाहर हो गया, लेकिन 1 2 बच गया, तो वो रूट में लिख दिए। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं सिंप्लीफिकेशन में। आगे बात करें, अगर आगे देखते हैं 4, जैसे कि आपके पास क्वेश्चन है 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 अपान 1 माइनस 1 अपान 3, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हम ये नहीं समझ पाते इसको स्टार्ट कहां से करें। स्टार्ट हम कहां से करेंगे, यहां से, 3 1 जा 3 माइनस 1, अभी जैसे सॉल्व किए थे, 3 1 जा 3 माइनस 1 2, 2/3, और 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 अपान 2/3। इसको अगर 2/3 को चेंज करें तो हम ऐसे को लिख सकते हैं, ऊपर जाएगा तो क्या कर देगा इसको, 3/2। यहाँ पर स्टेप देख लेते हैं, 1 अपान 2/3 है, इसको अगर देखें तो 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 3/2, इसको सॉल्व करें, 2 1 जा 2 प्लस 3 5, 5/2, 2 ऊपर चला गया तो 2/5, 5 1 जा 5 प्लस 2/5, 5 1 5 2 7/5, 7/5 लिखो, या 1 को इसके बगल में लिख दो, 5। तो ये एक सिंप्लीफिकेशन का तरीका हुआ, जल्दी से जल्दी कैसे कर लें। ठीक है, आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जैसे बात कर लें हम 8 प्लस 8 ऑफ 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1। ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें प्लस दिया गया, ऑफ दिया गया, माइनस दिया गया, डिवाइड दिया गया है। हम सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, ऑफ पहले आया था बोर्ड मास में, डिवाइड बाद में आया, तो पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड पे जाएंगे। 8 प्लस ऑफ का मतलब होता है डिवाइड, मतलब 8/4, 8/4 का मतलब 4 2,
8/4 का मतलब 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1। तो 8 + 2 माइनस, इसको डिवाइड करेंगे तो 3 ही आएगा, पहले प्लस फिर माइनस, 8 2 10 -3 मतलब 7 आंसर। तो ये रहे क्वेश्चन। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है, ऐसे ही सिंप्लीफाई करेंगे। अब कुछ चीजें देख लेते हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट सी, आप लोगों को याद करनी है। जैसे कोशिश करिएगा कि टेबल, अगर टेबल की बात करें तो 2 से लेकर 20 तक तो याद ही कर लो। 2 से 20 तक याद करने से बहुत फायदे होने हैं। 2 से 20 तक याद कर लो, डिवाइड मल्टीप्लाई हर जगह काम आएगा। टेबल हो गया। स्क्वायर की बात करें तो 1 2 टू लेकर 30 तक याद कर डालो, या अभी हम निकालने के तरीका बता देंगे नेक्स्ट लेक्चर तक, उसको देख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जल्दी से सारे क्वेश्चन, कभी कभी सिंप्लीफिकेशन में इतना बड़ा सा आ जाता है पता ही नहीं चलता है किसका रूट है, फिर निकालते निकालते टाइम चला जाता है। तो या तो तरीका बता देंगे जल्दी से जल्दी निकालने का कि 5 सेकंड में जल्दी से हमारा स्क्वायर आ जाए, या तो फिर याद कर डालो। और क्यूब रूट की बात करें तो कम से कम 2 to 20 तक इसे याद कर डालो। देखो सबको मैक्सिमम 2 to 10 तक तो क्यूब याद ही होंगे, नहीं भी याद तो इतने याद कर लो, बहुत आसानी से क्वेश्चन लग जाएंगे। तो ये रहा एक छोटा सा लेक्चर सिंप्लीफिकेशन पे। हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे एक अच्छे से टॉपिक के साथ। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, जिससे आपको क्वेश्चन जो है और लेक्चर जल्दी आसानी से मिल जाए, क्योंकि क्या पता कब तक आपके पास कोई लेक्चर पहुंचे और आप कहीं पीछे छूट चुके हों। तो इसलिए कोशिश करिएगा कि सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे एक अच्छे से न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू क्लास।